आज क्रिकेट देखने वालों में से अगर किसी ने ऑफिस से आने के बाद टीवी अपना ऑन किया हो तो उसको तो देख के ये लगा होगा कि शायद साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है और उसके 62 रन पे 3 विकेट है और शायद मैच देर से शुरू हुआ होगा क्योंकि पानी वानी गिर गया होगा। लेकिन किसको पता होगा कि आज साउथ अफ्रीका की दूसरी बार बैटिंग आ गई। मतलब साउथ अफ्रीका भी आउट हो गई, इंडिया भी आउट हो गई और साउथ अफ्रीका की दूसरी बार बैटिंग आ गई। मतलब आप ये देखिए डी लैगर की क्या बेचारी की बदकिस्मती है कि आज उसका लास्ट टेस्ट था करियर का और आज ही के दिन पहले दिन उसने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग ली और उसके बाद पहली पारी में भी आउट हुआ वो और दूसरी पारी में भी आउट हो गया। तो उसका आखिरी टेस्ट जो 5 दिन चलने वाला है उसमें मतलब आइडियली जो 5 दिन चलना चाहिए था उसमें पहले दिन ही उसका खेल खत्म हो गया। अब बस उसको कप्तानी करनी है। तो मतलब आज क्या कहा जाए इसको कि विकेट खराब था या बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी बहुत खराब की या गेंदबाजों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। एक्चुअली ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन था। अब विकेट को मैं खराब तो नहीं कहूंगा क्योंकि देखिए खराब विकेट का मतलब ये होता है कि जहां बॉल ऊपर नीचे ज्यादा हो रही हो। तो यहाँ आज पूरे दिन में देखा जाए तो कोई 2-3 बॉल ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली उठी हैं। ऑफ द विकेट ठीक ठाक ही बॉल्स आ रही थी और बैट्समैन ने अप्लाई नहीं किया अपने आप को। बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस जो बॉल में था वो तो साउथ अफ्रीका में होता ही है, वो साउथ अफ्रीका की विकेट्स का नेचर है। तो जैसा कि हमने पहले भी कभी कई बार देखा है और पिछले टेस्ट मैच में भी हमने देखा था सेंचुरियन में कि वहां जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लाइन से बॉल बहुत ऊपर उठ के आती है और उस वजह से मुझे लगता है कि आज जिस तरह की बैटिंग बैट्समैन ने की है वो सर्टनली उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। और हाँ, विकेट में स्विंग एंड सीम था, सीम कुछ ज्यादा ही था स्विंग के बनिस्बत। तो कुल मिला के बैट्समैन की एक तो लैक ऑफ टेक्निकल एबिलिटीज हैं और बाकी तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। और जो आजकल इन लोगों को वाइड बॉल खेलने की आदत ज्यादा है तो बैट्समैन अपने शॉट्स भी ज्यादा खेलते हैं। वो विकेट पे रोक के खेलने की तो कोई मतलब उनमें इच्छा मुझे नजर ही नहीं आती है। और आज तो पहली पारी में जिस तरह से केएल राहुल ने शॉट मारा है वो राहुल से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं ये कहूंगा कि एक राहुल ने ही गलत शॉट मारा है। अगर पूरे दिन में किसी बैट्समैन ने गलत शॉट मार के अपना विकेट दिया है तो वो केएल राहुल ने। बाकी तो आउट ही हो गए अपने आप। बाकी तो कोई क्या किया जा सकता है, उनको तो बॉल्स बहुत अच्छी पड़ी। अब अगर हम शुरुआत से बात करें तो शुरुआत में जो डीन एल्गर ने टॉस जीता और उसके भी पहले जब पिच रिपोर्ट हो रही थी तो एक तो ये जो ये अपने स्टार स्पोर्ट्स वाले साउथ अफ्रीकन वर्नन फिलेंडर को पकड़ के लाए हैं ये एज एक्सपर्ट कमेंटेटर। मेरा तो विकेट अच्छा है, बैटिंग के लिए अच्छा है, ये है वो है फलाना ढिकाना। और देखिए हुआ क्या कि पहले ही दिन 23 विकेट गिरे हैं आज। तो बैटिंग के लिए क्या अच्छा है। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि ये क्या मजाक उड़वाते हैं ये लोग अपना पिच रिपोर्ट करने के बाद। ठीक है, वहां विकेट पे घास दिख रही थी, क्रैक्स के अंदर घास भरी हुई थी जिससे कि क्रैक्स जल्दी ना टूट जाए क्योंकि वहां केप टाउन में गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ग्राउंड्समैन को डर है। कोई कह रहा था कि ग्राउंड्समैन भी फ्रेश है, मतलब नया है, मतलब वो पता नहीं उसका डेब्यू तो नहीं था, कहीं डेब्यूटेंट से ग्राउंड बनवा दिया हो। तो बड़ी अजीब अजीब सी आज बातें हुई और कुल मिला के देखने में तो देखिए मजा आता है जब विकेट्स गिरते हैं। और मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ विकेट में होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा सा तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, जैसे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मैचेस चलते हैं वो मैचेस देखने में देखिए बड़ा मजा आता है क्योंकि वहां बड़ा इवन कॉन्टेस्ट होता है बैट्समैन और बॉलर के बीच में। सभी की एंड्योरेंस भी टेस्ट होती है, सभी की स्किल भी टेस्ट होती है और सभी का टेम्परामेंट भी टेस्ट होता है। तो ये साउथ अफ्रीका में इस टेस्ट सीरीज में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। यहाँ तो बहुत ज्यादा कंडीशंस आर टू मच इन फेवर ऑफ द बॉलर्स। और
अब अगर आप कह लें कि साउथ अफ्रीका के विकेट्स का नेचर ही ऐसा है कि वो बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेग से ऐसी बॉल ऊपर आती है, तो ठीक है। मतलब वो डेंजरस नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो सब ठीक ही ठाक है। अब जब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करनी शुरू की तो शुरू के 2-3 ओवर तो ठीक ठाक रहे उनके, और उसके बाद जो विकेट गिरने शुरू हुए, जो सिराज चालू हुआ एक तरफ से, तो उसने तो 15 रन देके 6 विकेट ले लिए और साउथ अफ्रीका 55 रन पे ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड बना दिया अपना। आपने किसी भी होम टेस्ट में लोएस्ट स्कोर, मतलब एक टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया का वो रिकॉर्ड ही ना तोड़ दे जो इंडिया ने एडिलेड में बनाया था 36 पे ऑल आउट होने का। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये 36 से नीचे ही ऑल आउट हो जाए, लेकिन वो 36 से 19 रन और ज्यादा बना के 55 पे ऑल आउट हुए। और उस टाइम तो जसप्रीत बुमराह तो बिल्कुल आग उगल रहा था। वो तो अगर उनके और भी विकेट होते तो मेरे ख्याल से वो और भी विकेट ले लेता, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास 10 ही विकेट थे। तो मुकेश कुमार ने भी विकेट ले लिए, बुमराह ने भी विकेट ले लिया, लेकिन बात वही है, प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए आज भी विकेट नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा, हालांकि इंडियन बॉलर्स ने जो किया, इंडियन बॉलर्स ने वो किया जो इनको केपटाउन में भी करना चाहिए था। अब इसीलिए देखिए, मैं हिस्टोरिकली आपको बताऊं, इंडिया हमेशा किसी भी अवे सीरीज में, और अवे सीरीज में ही नहीं, ये अपने होम पे भी, ये किसी भी सीरीज का पहला टेस्ट बड़ा खराब खेलते हैं और ये अक्सर हार जाते हैं। मतलब अवे सीरीज तो इनका रिकॉर्ड है कि ये पहला टेस्ट हारते ही हारते हैं, और ये हिस्टोरिकली चला आ रहा है। बहुत पहले से ये इनका रिकॉर्ड ये है कि ये कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में जाके जब सीरीज खेलने जाते हैं पहला टेस्ट हार जाते थे, तो और उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में ये कम बैक करते थे। तो मजाक में किसी ने ये भी कहा था कि भैया आप लोग अपना दूसरा टेस्ट मैच पहले क्यों नहीं खेल लेते हो। तो ये मजाक अक्सर इंडियन टीम के बारे में किया जाता था। और इवन ये लोग इंडिया में जब बाहर की टीमें आती थी तो भी जो भी सीरीज ये लोग हारे हैं या जिसमें इनको मुश्किल हुई है, उसमें ये पहला टेस्ट मैच हारे। अगर आपको याद हो, अभी 3 साल पहले जब इंग्लैंड आई थी, 2 साल पहले, उसमें जो रूट ने जो डबल सेंचुरी मारी थी, वो भी पहला ही टेस्ट था जिसमें हारे थे ये लोग। तो इनके साथ ये है, ये पहला टेस्ट मैच बड़ा खराब खेलते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहला टेस्ट मैच जो भी इनकी सीरीज हो ना, उसका नाम सेकंड टेस्ट मैच कर देना चाहिए। अब होगा तो वो पहले ही, उसको कह दो कि ये सेकंड टेस्ट मैच है, पहला टेस्ट मैच हम बाद में खेलेंगे, तो शायद ये लोग कुछ ढंग की परफॉर्मेंस दें। खैर, शिकायत तो मुझे इनसे पहले टेस्ट मैच में ये थी कि भाई आपको क्या मालूम नहीं था कि साउथ अफ्रीका में बॉलिंग की लेंथ क्या रखनी है। ये आपको पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ही क्यों समझ में आया। इतना दुनिया भर का डेटा आपके पास है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। आप 1990 से साउथ अफ्रीका जा रहे हो, वहां पे पिटते चले आ रहे हो, आपकी धुलाई होती है, आपको लेटा लेटा के पीटती है साउथ अफ्रीका। तो आपके पास तो बहुत, देयर इज इनफ एविडेंस एंड रिकॉर्ड फॉर यू कि भाई आप जाओ, देखो पुराने वीडियोस, देखो कब कब आपकी कैसे कैसे धुलाई हुई है, वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने कैसे पीटा है आपको, कैसे दुलत्तियां मारी है। तो अब आपको खेल के हारने के बाद ही समझ में आता है। आज के मैच में जो इंडिया ने पहले बॉलिंग की है, वो बिल्कुल परफेक्ट लेंथ की बॉलिंग की है, जैसी कि साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में पहले दिन की थी। आज इंडिया ने वही बॉलिंग की, और नतीजा क्या हुआ, साउथ अफ्रीका 55 पे ऑल आउट हो गई। और यही बात हम पिछले मैच में भी डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की जो पारी, पहली पारी में ये लोग जो ऑल आउट हुए थे जल्दी, तो अगर साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग कर रही होती तो उस दिन भी साउथ अफ्रीका का वही हाल होता जो इंडिया का हुआ था। तो जो कि आज सिद्ध हो गया कि, लेकिन आज इंडिया ने थोड़ी समझदारी की बॉलिंग की, जैसी कि साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में की थी या दूसरी पारी में की थी, वो आज इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इसी वजह से साउथ अफ्रीका 55 पे ऑल आउट हो गया। अब जब उसके बाद इंडिया की बैटिंग आई तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने वही गलती की जो पहले टेस्ट मैच में इंडियन बॉलर्स ने की थी। आज वो लोग आगे बॉल कर रहे थे, तो इंडियंस को ड्राइव करने के लिए बहुत बॉल्स मिली, और जो उन्होंने शॉर्ट फेंकी तो वो काफी शॉर्ट फेंक दी। उन्होंने गुड लेंथ पे या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल की ही नहीं आज। यही गलती इंडिया ने पहले मैच में की थी।
और उसके बाद मतलब एक टाइम तो रोहित शर्मा, खैर जायसवाल तो जल्दी आउट हो गया, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे तो एक टाइम ऐसा था जब 10 या 12 ओवर में इंडिया के 67 रन थे एक विकेट के ऊपर। लेकिन उसके बाद लंच में जब इन लोगों ने बैटिंग शुरू की थी, उसके बाद इनका स्कोर 4 विकेट पे इनका स्कोर अच्छा खासा था। लेकिन उसके बाद जब टी के बाद आए तो मेरे ख्याल से वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स रीग्रुप हुए होंगे, और रीग्रुप होने के बाद जो उन लोगों ने फिर वही बॉलिंग की जो कि उनको करनी चाहिए थी, जैसे कि इंडियंस ने की थी आज, या साउथ अफ्रीकन ने पहले मैच में की थी, वही शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ। और वहां से हालत ये हुई कि मतलब एक टाइम तो ये जब राहुल और ये खेल रहे थे अपना कोहली, तो ये लोग 111 पे 4 विकेट इनका स्कोर था, वहां से 153 पे 4 विकेट तक ये लोग ले गए। हालांकि राहुल ने बहुत गड़बड़ की, राहुल बहुत ही जरूरत से ज्यादा स्लो खेल रहा था। राहुल को कुछ शॉट्स लेने चाहिए थे। कभी भी भले विकेट ऐसा हो या बॉल बहुत ज्यादा इधर उधर हो रही हो, तो आपको कुछ तो करना चाहिए भाई। चलो मैं कह रहा हूं कि आप सेंचुरी या आप बाउंड्री मत मारो, लेकिन कम से कम आप सिंगल्स डबल्स कुछ तो लेने की कोशिश करो। राहुल बहुत ज्यादा बॉक डाउन हो गया, और जब 153 पे 4 विकेट थे उसके बाद तो जो हुआ वो तो मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब कौन सोच सकता है कि 153 पे 4 विकेट, और हम लोग तो ये सोच रहे थे और इवन कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे कि इंडिया का देखो 98 रन की लीड हो गई है, अब इंडिया कितना स्कोर बना देगी और कितने स्कोर में इंडिया कंफर्टेबल होगी, और साउथ अफ्रीका कितने कम से कम लीड देना चाहेगी इंडिया को। और हुआ क्या, बाकी सारे 6 विकेट बिना कोई रन बनाए ही आउट हो गए। मतलब मैंने तो आज तक अपने अपने जो भी मैंने क्रिकेट देखा है उसमें ऐसा कभी नहीं देखा, इतना जबरदस्त कोलैप्स। इसको कोलैप्स कहेंगे या क्या कहेंगे, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जो राहुल आउट हुआ है 153 पे 5वां विकेट, और उसके बाद सारी टीम ही ऑल आउट हो गई। वहां लुंगी एंगिडी ने 1 ओवर में 3 विकेट ले लिए, फिर रबाडा ने निपटा दिया। तो मतलब मैं तो जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था हाइलाइट्स चल रही है या क्या हो रहा है। खैर 98 रन की लीड के बाद अब ऐसे में क्या होता है कि जब सामने वाली टीम जो सेकंड बैटिंग जो पहली पारी में जो 55 पे ऑल आउट हो गई है, वो आइडियली तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होनी चाहिए, जो कि वो मुझे लगी भी जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की। तो अगर आपकी टीम टेस्ट मैच के पहले दिन 55 रन पे लंच के पहले ही ऑल आउट हो जाए, तो उससे ज्यादा डिप्रेसिंग चीज तो कुछ हो नहीं सकती है। तो मॉरली कितने ज्यादा डाउन रहे होंगे वो लोग। उसके बाद जब उनके बॉलर्स आए तो ऑब्वियसली एक ये प्रेशर रहता है कि अरे ऐसा ना हो कि ये कोई बहुत ज्यादा हमको आउटस्कोर कर दे, और ऐसा नहीं हो कि ये 300 रन बना दे तो 250 की अगर लीड हो गई कहीं तो फिर तो मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल ही जाना था। तो इस वजह से हो सकता है ज्यादा कोशिश करने के चक्कर में ये लोग आगे बॉल फेंक रहे थे कि किसी तरह से स्विंग मिले हमको, कुछ हो। लेकिन वो बेसिक वही भूल गए, जो कि वो तो साउथ अफ्रीकन ट्रेड्स जो हैं पिचेस के, उनको वही करना चाहिए था। अगर वो वैसा करते तो इंडिया मुझे लगता है कि 153 भी नहीं बना पाती। तो खैर अब जो भी हुआ वो इंडिया की किस्मत से तो अच्छा ही हो गया। लेकिन टी के बाद से जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स आए उन्होंने वापस अपनी लेंथ को पीछे खींचा, और उसके बाद फिर वही हो गया कि वो तो सारी बॉल्स अनप्लेएबल हो गई, और कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। और 153 पे 4 विकेट से अगली 11 बॉल के अंदर 6 विकेट गिर गए। सिराज महाराज तो रन आउट हो गए। सिराज तो बेवकूफ ऐसा है कि तेरे पीछे बॉल जा रही भैया, तू पागलों की तरह दौड़ कहाँ रहा है। खैर वो सिराज के आउट होने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, वो अगर खेल भी लेता तो क्या कर लेता। जहां विराट कोहली और केएल राहुल आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, फिर क्या हो सकता है। लेकिन मुझे शिकायत इस बात से है कि चलिए यशस्वी जायसवाल को सोचना चाहिए, जब तुम इतने बैकफुट पे जाके इतनी हाई बॉल को डिफेंड कर रहे हो तो कई बार बॉल ऐसा होता है कि वो विकेट पे चली जाती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खैर चलो अब ये टेक्निक की बात उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। लेकिन शुभमन गिल, रोहित शर्मा
विराट कोहली को तो बहुत ज्यादा अच्छी बॉल पड़ गई पहले टेस्ट मैच की तरह, लेकिन शुभमन गिल, रोहित शर्मा को कुछ करना चाहिए। और बाकी इसीलिए मैं इसको ये चंगू लाल गिल बोलता हूं, और वो दूसरा मंगू लाल अय्यर। वो अय्यर के तो, अय्यर का मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। वो ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ, ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ। वो इंडिया में आके खेल लेगा, वो इंडिया में यहाँ के विकेट पे ही खेल सकता है वो। बाकी अभी तो आप देखना, वो अगर गलती से इसको ऑस्ट्रेलिया ले गए तो वहां इसको बिल्कुल ही जोकर बना के भेजेंगे वो लोग इसको वहां। तो उसके बिल्कुल ये इसकी शॉर्ट पिच बॉल की वीकनेस बहुत बुरी तरह से ये एक्सपोज हो चुका है, और पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। हालांकि आज मुझे, जिस टाइम गिल बैटिंग कर रहा था, गिल काफी टाइम तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन फिर वही वो एक बॉल उसको ऐसी पड़ गई। अब इतना रन बनाने के बाद यू शुड बी एबल टू डिफेंड दैट बॉल, लेकिन ठीक है, अब ये लोग, इन लोगों को आदत है थोड़ा हार्ड हैंड से खेलने की, सॉफ्ट हैंड से तो खेलते ही नहीं है। अब बीच में अगर किसी ने देखा हो, विराट कोहली ने बहुत सारी बॉल्स बहुत सॉफ्ट हैंड से खेली हैं। तो अब ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब शायद गिल को भी आएगा समझ में, लेकिन उसको रुकना चाहिए था विकेट के ऊपर। और अय्यर इज नॉट गुड। अय्यर से तो मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब होगा ये, लेकिन कि अभी इंग्लैंड के साथ इंडिया में जो सीरीज होगी उसमें अय्यर फिर रन बना देगा, फिर उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया भी चला जाएगा और वहां पे नाक कटवाएगा अपनी और इंडिया की भी। अब खैर ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऐसा है कि वहां पे इतना ज्यादा अनइवन और अनप्रिडिक्टेबल बाउंस नहीं होता है, तो वहां पे इंडियन बैट्समैन कर सकते हैं। जायसवाल और गिल को करना चाहिए वहां, और तब तक देखिए, हो सकता है ऋषभ पंत भी वापस आ जाए। तो ऋषभ पंत के आने से तो काफी बूस्ट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया दौरे में, लेकिन वो तो ईयर एंड की बात है, बहुत देर की बात है। अब जो ये दूसरी पारी हुई इनकी शुरू, तो अब 98 रन की लीड के बाद साउथ अफ्रीका का मुझे लग रहा था कि इनकी हालत पतली हो जाएगी, और लेकिन ये लोग डिटरमिन्ड थे काफी, क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आ गया साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को कि यहाँ इस विकेट पे तो जितनी देर बस आप टिक सकते हो वो किस्मत की बात है। तो इसीलिए इनको जो भी लूज बॉल्स मिली वो इन लोगों ने भरपूर शॉट मारे, खासतौर पे एडन मार्करम ने। और एडन मार्करम ने काफी अग्रेसिव खेला, और उसे तो जहां भी बॉल इन लोगों ने ओवर पिच दी तो उसने पूरा पूरा शॉट मारा। और ये इंडियन बॉलर्स ने कुछ गलती की, इन लोगों ने काफी ओवर पिच बॉल्स फेंकी। सेकेंड इनिंग्स में इन लोगों ने बॉलिंग उतनी ढंग से नहीं की, वही शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से ये लोग डेविएट हो गए, वहां नहीं कर पाए ये लोग, करना चाहिए था। तो अब कुल मिला के अभी 62 रन्स पे 3 विकेट हैं इनके साउथ अफ्रीका के, और 36 रन की लीड अभी भी बाकी है। अब कल क्या होगा, कल कुड वेल बी द लास्ट डे ऑफ द मैच। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है इस विकेट का। अगर इंडियंस ने कल सुबह आके और वही लेंथ फेंकी जो कि आज फेंकी थी इन लोगों ने, अब इन लोगों को जाके थोड़ा सोचना चाहिए कि इन लोगों ने सेकंड इनिंग्स में क्या गलती की है। वही गलती की इन लोगों ने विकेट पे टप्पा ढंग से नहीं डाला। कल सुबह आके अगर ये लोग वही टप्पा पकड़ लेते हैं जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, तो मुझे लगता है ये 36 रन की लीड भी बहुत भारी पड़ सकती है साउथ अफ्रीका को। और एक बार एडन मार्करम अगर आउट हो गया तो फिर तो वहां बहुत ही ज्यादा तू चल में आया वाली स्थिति हो सकती है। और एडन मार्करम भी कोई बहुत बड़ा टेक्निकली कोई जियोफ्री बॉयकॉट नहीं या सुनील गावस्कर नहीं है वो। तो अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। मुझे लगता है कि कल बहुत आसानी से कल मैच का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका, देखिए अगर एडन मार्करम जल्दी आउट हो गया तो साउथ अफ्रीका बहुत जल्दी बंडल आउट हो सकती है। और अगर एडन मार्करम टिका भी रहा तो कोई भी बॉल अच्छी भी पड़ सकती है। उस रन बनाना यहाँ पे मुश्किल है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि कौन बैट्समैन कितने रन बना देगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलर्स टप्पा कहाँ डालते हैं बॉल का। अगर इन लोगों ने टप्पा अच्छा पकड़ा तो ये लोग जल्दी आउट कर सकते हैं। इस विकेट के ऊपर अगर साउथ अफ्रीका को 100-110 रन की लीड मिल गई तीसरी पारी में,
और इंडिया को चौथी पारी में 100 या 102 रन 110 रन बनाने हुए, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर उससे ऊपर लीड चली गई और मान लीजिए 150 हो गई, तो फिर ये मैच और इंडिया हार भी सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये विकेट इस तरह का है। और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, देखिए पहली पारी में जल्दी आउट होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे था, लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया है कि अब मैच में हम भी वापस आ सकते हैं बशर्ते हम बॉलिंग अच्छी करें। ये उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है, थैंक्स टू देयर बॉलिंग आफ्टर टी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया की लीड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर यही लीड 200 रन हो गई होती 98 रन की जगह, तो शायद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका अभी तक भी मैच हार चुकी होती, क्योंकि वो एक अपने आप पे साइकोलॉजिकली पहाड़ बहुत ज्यादा हो जाता है 200 रन की लीड का। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर हमने कुछ रन बना लिए, अगर हमने 100-150 रन की लीड दे दी, तो वी कैन इजीली विन द मैच, क्योंकि ये विकेट को भी बेटर होने वाला नहीं है। विकेट तो ऐसा ही रहने वाला है और इससे खराब ही होगा। तो चलिए देखते हैं, कल का दिन बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ही एब्जॉर्बिंग डे होगा और हो सकता है लास्ट डे भी हो। तो मिलेंगे कल के दिन के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।